देखिए हम लोग ट्राइंगल्स पढ़ रहे थे ज्योमेट्री में, जिसमें 80 क्वेश्चंस तक हम लोग ने किए थे। 81 क्वेश्चन से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। 81 क्वेश्चन है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल में यदि असमान कोण अनइक्वल एंगल समान कोणों के योगफल का 2 गुना हो तो प्रत्येक समान कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो हमें क्या निकालना है, ईच इक्वल एंगल। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो कोण बराबर होते हैं। तो अब दो कोण को अगर हम थीटा और थीटा मान लें, यही निकालना है आपको थीटा की वैल्यू। तो अब ये कह रहा है कि जो असमान कोण है ये जो है वो दोनों कोणों के योगफल का, दोनों कोणों के योगफल का 2 गुना है। तो ये कितना हो गया, 4 थीटा हो गया। तो थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 360 के 180 के, थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 180 डिग्री। इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो 6 थीटा बराबर 180 के, तो थीटा बराबर 30 के। तो इसका मतलब कि जो इक्वल एंगल्स हैं, समान कोण हैं, जिसको आपको निकालना था प्रत्येक समान कोण, तो ये 30-30 डिग्री हो जाएंगे और बाकी ये 120 डिग्री हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन होगा इसमें 30। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए ट्रायंगल एबीसी में AB बराबर AC के है तथा BA को D तक ऐसा बढ़ाया गया है कि AC बराबर AD के हो जाए, तो BCD का मान कितना होगा। ट्रायंगल A, B और C है, AB AC के बराबर है, AB AC के बराबर है, इसके मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है। BA को D तक बढ़ाया गया है, B से A की तरफ BA को D तक बढ़ाया गया है, ये D तक है, D तक बढ़ाया गया है। D तक बढ़ाया गया है कि AC बराबर AD के हो जाए, AC बराबर AD के हो जाए। ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर हो जाए, इसका मतलब ये तीनों भुजाएं बराबर हो जाए। तो एंगल BCD का मान निकालना है, BCD, D को ज्वाइन करना है, तो BCD की वैल्यू आपको ये कैलकुलेट करनी है। ये थीटा है ही है, इसको अगर हम अल्फा मान लें तो इसके मतलब हमें थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये पूरा एंगल। तो अब देखिए इसको अगर हमने अल्फा मान लिया तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा बराबर इसके सामने का कोण इसके सामने के कोण के बराबर होगा अल्फा। तो इन दोनों भुजाओं की वजह से ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों भुजाओं की वजह से ये दोनों कोण बराबर। अब आपको BCD मतलब थीटा प्लस अल्फा का मान निकालना है। तो हम ये देख रहे हैं कि ट्रायंगल BCD में थीटा प्लस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 180 के, और इसी से निकल आएगा ये। तो ट्रायंगल BCD में थीटा प्लस अल्फा बराबर 180 के, इसलिए ट्वाइस थीटा प्लस अल्फा बराबर 180 के, जो कि 90 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा प्लस अल्फा का मान कितना आ जाएगा, दैट इज 90 डिग्री। इसलिए जो BCD है वो कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, ABC 90 डिग्री है, AB 5 सेंटीमीटर है, BC 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC की परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम है, आपको ध्यान होगा। थ्योरम क्या है कि व्यास से परिधि पे डाला गया कोण जो है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। इसी थ्योरम का यहां पर इस्तेमाल किया गया है। व्यास से ही ये बन रहा है, ये कोण है। तो अब ये जो वैल्यू है
ए बी सी ये 90 डिग्री है, तो ए बी सी ये मान लीजिए 90 डिग्री है। ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। बी सी 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ये हो गया 13 सेंटीमीटर। तो ए बी सी की परिवृत्त की त्रिज्या निकालना है, रेडियस ऑफ सर्कमसर्कल, आर की वैल्यू निकालना है। तो ये वैल्यू कितनी है 2r के बराबर, यहां से यहाँ, और 2r बराबर 13 सेंटीमीटर के है, 2r बराबर 13 सेंटीमीटर के है, इसलिए r बराबर हो जाएगा 13/2 दैट इज 6.5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 84 है, यदि समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी की परित्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है। देखिए यहां पे दो थ्योरम का इस्तेमाल होगा, दो चीजों का। पहली चीज, अगर हम लोग निकालना है, अगर किसी समबाहु त्रिभुज ए है और h इसकी लंबवत ऊंचाई है, तो हम लोग को पता है कि h बराबर क्या होता है √3/2a। इसका मतलब h की वैल्यू दी है तो a की वैल्यू निकल आएगी, और a की वैल्यू निकल आएगी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकल आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है थ्योरम में कि समबाहु त्रिभुज में इक्विलेटरल ट्रायंगल में चारों केंद्र एक जगह पर होते हैं। परिकेंद्र भी यही होगा, अंतः केंद्र भी यही होगा, लंब केंद्र भी यही होगा, केंद्रक भी यही होगा। तो सरकम सेंटर हो, इन सेंटर हो, ऑर्थो सेंटर हो या सेंट्रॉइड हो, चारों केंद्र एक ही जगह पे होते हैं। और ये जो h है h 2:1 के रेशियो में बढ़ता है केंद्रक से, सेंटर से, क्योंकि चारों केंद्र यहीं पे है। तो ये केंद्रक भी है, और केंद्रक क्या होता है, माध्यिका को, जो माध्यिका होती है, मीडियन होती है, तो उसको 2:1 के रेशियो में बढ़ता है। और हम लोग ने थ्योरम ये भी पढ़ा था कि अगर ये कोण बराबर है तो किस कंडीशन में होते हैं, समबाहु त्रिभुज में और समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। तो दोनों ही कंडीशन में जो माध्यिका होती है वही लंब हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है, और इसको दो बराबर भाग में विभाजित कर देती है। तो अब अगर हम त्रिभुज की ऊंचाई निकालेंगे, परित्रिज्या अगर दे दी 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये दे दिया है OA या OB या OC ये दे रखा है, तो अगर ये 8 है तो हम 2:8 को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा देखिए, A B C ये है, O मान लीजिए ये OA OB OC ये सब क्या है, त्रिज्या है। अब OA जो है ये 2 रेशियो है, इसको अगर हम यहां नीचे ले आए तो 2 रेशियो ये, 1 रेशियो ये। तो 2 रेशियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कह रहा है जो इसका रेडियस है परित्रिज्या वो 8 सेंटीमीटर है, तो ये 8 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 1 अनुपात किसको करेगा, 4 सेंटीमीटर को करेगा। और ये टोटल क्या है, h है। और ये भुजा अगर हम a मान लें समबाहु त्रिभुज की, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 + 4, तो h की वैल्यू 8 + 4 बराबर √3/2a। इससे a की वैल्यू निकल आएगी तो 24/√3। अब a की वैल्यू पता है, त्रिभुज की ऊंचाई जो है आपको ज्ञात करनी थी। त्रिभुज की ऊंचाई आप इस तरह से, अगर हमें ये निकालना होता क्षेत्रफल, तब हमें a की जरूरत पड़ती √3/4 × a²। इसकी जरूरत अभी नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि अभी आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। 8 ये है, 4 ये है, 8 4 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, क्योंकि आपको सिर्फ ऊंचाई निकालनी है h। अगर आगे क्षेत्रफल निकालना होता तो
तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। क्योंकि ये क्वेश्चन भी बनता है इसलिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। h जो आया, अब उस h के हेल्प से हमने a निकाला। अब इस a को अगर हम यहां रख देंगे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं आप इससे। पहले तो h निकालना सीखिए। h क्या है, ये तो सिंपली ऐसे ही निकल आएगा, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ इसी का इस्तेमाल इस थ्योरम का, और इस थ्योरम का इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बस ये आपको पता होना चाहिए कि जो ये केंद्र है समबाहु त्रिभुज में, चारों केंद्र एक ही जगह पर होते हैं। यही परिकेंद्र भी है, यही अंता केंद्र भी बनेगा, यही लंब केंद्र भी बनेगा, यही जो है आपके केंद्रक भी बनेगा। तो इसलिए केंद्रक अगर है तो 2:1 के रेशियो में बटेगा, तो इसलिए h की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं जो कि 12 सेंटीमीटर होगी। और अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तब ये प्रोसीडिंग होगी। तो अभी फिलहाल आपका इससे कोई लेना देना नहीं, आपका जो सोल्यूशन है वो सिर्फ ये है, इस थ्योरम का यूज हो रहा है और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, डायग्राम से ही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर a की वैल्यू निकालना होता या क्षेत्रफल निकालना होता तब हमें इसका हेल्प लेना पड़ता, इसकी हेल्प लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये हमने इसलिए करके दिखा दिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्षेत्रफल। तो अगर क्षेत्रफल पूछा जाएगा प्रोसीडिंग यही रहेगी, h जब निकल आएगा h को यहां रखेंगे, a निकल आएगा, और जैसे ही a निकल आएगा यहां रख दीजिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए त्रिभुज ABC में एंगल A 90 डिग्री, एंगल C 55 डिग्री, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, एंगल BAD कितना होगा? ABC त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल है। A क्योंकि 90 डिग्री कह रहा है, A 90 डिग्री है, C जो है वो 55 डिग्री है, ये 55 डिग्री हो गया। अगर ये 55 है तो ये B 35 डिग्री हो जाएगा। अब कह रहा है AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD ये है परपेंडिकुलर टू BC। एंगल BAD का मान निकालना है, BAD ये एंगल निकालना है, थीटा प्लस 35 प्लस 90 बराबर 180 के। तो थीटा प्लस 35 प्लस 90 बराबर 180 के, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 55 डिग्री। और इस तरह के क्वेश्चन में निकालने वाली कोई जरूरत नहीं, जो 55 डिग्री दिया है वही आंसर है। कैसे? जब भी आप कोई ट्रायंगल बनाएंगे अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो आपको पता है कि अगर हम इसके ऊपर लंब बनाएंगे तो ये वाला एंगल ये हो जाता है 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा ये है, 90 ये है, 90 माइनस थीटा ये होगा, और ये वाला एंगल यहां आ जाता है थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा 90 है तो थीटा आ जाएगा। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। तो अगर ऐसा है, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये एंगल बनता है। तो अगर इतना पता है आपको तो आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं था, यहाँ पे सीधे सीधे जैसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है, ये 55 डिग्री है और यही पूछ रहा था BAD, तो इसलिए कैलकुलेशन अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि त्रिभुज ABC का केंद्रक G है, त्रिभुज ABC बराबर 48 वर्ग सेंटीमीटर है क्षेत्रफल इसका, तो BGC का क्षेत्रफल कितना होगा? थ्योरम आपने पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती हैं।
उसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। AD BE CF, AD BE CF ये है, ये G। BGC, अब देखिए जो ट्रायंगल है ABC उसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, उसका दिया है 48 और 6 ये भाग में बढ़ गया, इसलिए ईस्ट ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 1/6 भाग हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके मतलब क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है, 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 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है और 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है, ये हो गया। अब ये कह रहा है BGC का, BGC इसमें ये आ जाएगा, तो 8 + 8 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। या BGC जो कह रहे हैं BGD प्लस जो है DGC दोनों का ऐड कर दिए, तो लिख करके हम बता देते हैं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप निकालिए। BGC जो है वो ट्रायंगल BGD प्लस ट्रायंगल DGC, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि मिल करके कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है आपके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ट्रायंगल ABC में एंगल A + B 65 डिग्री, एंगल B + C 140 डिग्री है, तो B का मान ज्ञात करना है। दो इक्वेशन है सिंपल, A प्लस एंगल B बराबर 65 डिग्री है, एंगल B प्लस एंगल C बराबर 140 डिग्री है। इन दोनों को ऐड कर दें तो ABC प्लस B हो जाएगा, एंगल ABC एंगल B एंगल C प्लस एंगल B बराबर 205 डिग्री, और ABC क्या है 180 डिग्री होता है, तो इसलिए एंगल B क्या हो जाएगा 205 माइनस 180, तो एंगल B बराबर हो जाएगा 25 डिग्री, इसलिए एंगल B की वैल्यू वो 25 डिग्री हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जैसे भी हमने आपको बताया था कि अगर भुजा AAA होती है और इसकी लंबवत ऊंचाई h होती है, तो h और a के बीच में क्या संबंध होता है, h जो है ये √3/2a के इक्विवेलेंट हो जाती है। h की वैल्यू 15 दिया है, 15 इक्वल्स टू √3/2a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो a बराबर हो जाएगा 30/√3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, √3/4 इंटू a स्क्वायर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 इंटू a स्क्वायर मतलब 300/√3, तो 300 का स्क्वायर 900 हो जाएगा अपॉन 300 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 4 से 300 को 75 टाइम्स, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 75√3 वर्ग सेंटीमीटर, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका क्षेत्रफल इसका। नेक्स्ट है ABC में
त्रिभुज एबीसी में डी इज पैरेलल टू एसी है, डी तथा ई एबी और सीबी पर दो बिंदु हैं, AB बराबर 10 सेंटीमीटर के है, AD 4 सेंटीमीटर के है, BE और CE का मान निकालना है आपको। तो इसलिए A, B, C है। DE इज पैरेलल टू AC, D AB पर और ये तो D और E ये AC के पैरेलल लाइन बनाई गई है, DE। AD की लेंथ 10 सेंटीमीटर है और AD की 4, तो 4 सेंटीमीटर अगर ये है और टोटल लेंथ AB की अगर 10 है तो इसका मतलब 6 सेंटीमीटर ये हो गई BD की। अब देखिए ट्रायंगल BDE ये समरूप है, सिमिलर है ट्रायंगल BAC के। क्यों? क्योंकि जब पैरेलल लाइन है तो हमने आपको बताया था ये F का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये दोनों बराबर होंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये दोनों एंगल बराबर होंगे और ये एंगल क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। तो इसमें थेल्स का थ्योरम लगा दिए डायरेक्ट। थेल्स का थ्योरम क्या है, BD AD का जो अनुपात होगा वही BE और EC का अनुपात हो जाएगा। अब BE EC का अनुपात ही आपको पता करना है। तो थेल्स लॉ से अगर हम निकालें, थेल्स के प्रमेय से, तो BD अपॉन AD बराबर BE अपॉन CE के हो जाएगा। और BE अपॉन CE आपको निकालना है, यही निकालना है। BD की लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर बराबर BE अपॉन CE। 2 3 टाइम्स 2 टाइम्स कैंसिल कर दिए, तो ये हो जाएगा BE इज टू CE बराबर 3:2। तो इसलिए डी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, BE और EC का अनुपात। नेक्स्ट है 10 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल की BC भुजा को D तक 1/3 बांट दिया गया है। उस त्रिभुज में AD भुजा की लंबाई कितनी होगी? समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है और 10 सेंटीमीटर ये है। दस सेंटीमीटर है। ABC अगर हम त्रिभुज ये मान लें, कह रहा है BC भुजा को D पर 1/3 बांट दिया गया है। ये D मान लीजिए, तो ये 1/3 1/3 है, एक भाग कुल 3 भाग का। इसका मतलब 3 भाग अगर हम करेंगे, अगर हम एक और भाग कर दें इसका, ये 3 भाग बराबर होंगे तो ये 1/3 कहलाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो ये 1/3 है, 1/3 है। अब ये कह रहा है D पर 1/3, AD की लेंथ आपको निकालनी है, AD की लेंथ निकाल लें। देखिए कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक पहले लेंथ देख लें। ये H ऊंचाई है और इस लेंथ की ये 10 है तो ये 5 और 5 हो गई, तो ये लेंथ यहां से यहां तक 5 है। और ये लेंथ कितनी है,
ये 10 का 1/3, इसका मतलब 10/3। BD जो है 10 का 1/3 है। ये यहां से यहां तक ये 5 है और ये पूरा 10 है, 10 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक की ये लेंथ कैसे निकालेंगे? 5 में से 10 माइनस 3 माइनस कर दीजिए, इसको ई मान लेते हैं। 10 ये है, मिड पॉइंट ये है, तो 5 ये हो गया। ये 1/3 है, 10 का 1/3 10/3 हो गया, ये निकल आएगा। और h की वैल्यू हम समबाहु त्रिभुज वाले फॉर्मूले से निकाल दें, तो h बराबर कितना है? √3/2 इंटू ए, इसलिए √3/2 इंटू 10, 2 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 5√3 हो जाएगा। तो h जो है ये 5√3 है। DE की लेंथ निकाल लें, DE लेंथ कितनी है? तो ये हो जाएगा D लेंथ 5 माइनस 10/3, तो ये 5/3 हो जाएगा। 15 माइनस 10 5/3। अब देखिए h पता है, DE पता है, AD पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। AD इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5√3 का होल स्क्वायर प्लस 5/3 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है। तो अब ये हो जाएगा √25 इंटू 3 75 प्लस ये हो गया 25/9। 9 एलसीएम ले लीजिए, तो 675, तो ये हो जाएगा √700/9। 100 और 9 को बाहर निकालेंगे तो 110 बन जाएगा, 9 3 बन जाएगा और 700 रहेगा। तो AD की लेंथ कितनी आ जाएगी? AD की लेंथ आ जाएगी 10/3 √7, 10/3 √7। तो C वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो है आपके ऑप्शन हो जाता है। तो इस तरह से इसको आप निकाल सकते हैं। फिर जल्दी से देख लीजिए इसको हम लोग ने कैसे निकाला। फास्ट एक बार कैलकुलेशन कर लें। पहली चीज़, ये A जो वैल्यू है ये 10 है, 10 ये है, 10 ये है, 10 ये है। मिड में इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये h हो गया। ये जो है ये 1/3 भाग है, तो 10/3 ये हो गया। 5 ये है क्योंकि मिड पॉइंट है ये, इसलिए ये लेंथ आप निकाल लेंगे। और ये लेंथ जैसे D E माना है इसको, A ये है, B ये है, C ये है। हमें निकालना है AD लेंथ। AD लेंथ कैसे निकलेगी? इस त्रिभुज से। H की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, A की वैल्यू पता है, H बराबर √3/2 इंटू 10, 2 5 टाइम्स कैंसिल, तो ये हो गया 5√3 सेंटीमीटर। ये H की वैल्यू हो गई। DE की लेंथ 5 माइनस 10/3, DE जो है ये है 5 माइनस 10/3, क्या हो गया? ये हो गया 5/3 सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद जो है आप इसे जो है निकाल लीजिए। H बराबर √5√3 का स्क्वायर प्लस 5/3 का स्क्वायर, जो कि कितना आ रहा है कैलकुलेशन करके? 10/3 √7 सेंटीमीटर। AH हो जाएगा, क्योंकि 700/9 आएगा। 700 में 100 को बाहर निकालेंगे 10 आएगा, 9 को बाहर निकालेंगे 3 आएगा, 700/9। तो ये आपके H की वैल्यू हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग H निकाल सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखिए, कैलकुलेशन हम लोग ने किया है तो 75 + 25/2 तो 700/9 आ रहा है। तो 100 को बाहर निकालेंगे 10 हो जाएगा, 9 को बाहर निकालेंगे 3 हो जाएगा, √7 रहेगा, इसलिए C वाला आंसर। नेक्स्ट है देखिए 91, त्रिभुज ABC के एंगल ABC का वाह्य द्विभाजक एक्सटर्नल डिवाइजर जो है BC के समानांतर A से जाती हुई ऋजु रेखा को
डी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। यदि ए बी सी 50 डिग्री हो तो ए डी बी का मान कितना होगा। अब देखिए इसमें पहले डायग्राम बना लें तब क्लियर होगा। ए बी सी ये है, ए बी सी का बाह्य द्विभाजक एबीसी का बाह्य द्विभाजक, बाह्य द्विभाजक जो है एक्सटर्नल डिवाइजर, ये ए से जाती हुई एक ऋजु रेखा स्ट्रेट लाइन, ए से जाती हुई एक ऋजु रेखा स्ट्रेट लाइन जो इसके समानांतर है बीसी, डी को डी पर इंटरसेक्ट करती है, डी पर इंटरसेक्ट करती है कोई एक स्ट्रेट लाइन। अभी इसको हटा दीजिए क्योंकि पैरेलल कहा नहीं गया है। अभी ये कह रहा है एंगल ए बी सी का मान 50 है, ये 50 है, 50 डिग्री है, और ए डी बी का मान आपको निकालना है, ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखिए कह रहा है BC के समानांतर ए, तो BC के समानांतर, अब ये कह रहा है अब ये समानांतर है, जिसकी वजह से देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि Z का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 50 डिग्री ये तो 50 ही हो गया। फिर ये 50 है तो ये टोटल कितना हो गया 130, 130 हो गया। 130 का आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 डिग्री। तो ये 65 डिग्री हो गया, ये 50 हो गया। अब इसको निकालना है, ए बी, इसको थीटा मान लीजिए, तो थीटा प्लस 50 प्लस 65 बराबर 180 के हो जाएगा। तो इसलिए ट्रायंगल डी ए बी में थीटा प्लस 65 प्लस 50 बराबर 180 के, इसलिए थीटा बराबर 180 माइनस 115 डिग्री है, तो थीटा बराबर हो जाएगा 65 डिग्री। इसलिए एंगल बी डी ए का मान 65 डिग्री होगा, तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ये आंसर। नेक्स्ट है त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी ए सी द्विभाजक BC को D पर और त्रिभुज ABC के परिवृत्त को E पर काटता है। AB is to AD बराबर 3:5 है, AE is to AC का मान निकालना है। परिवृत्त की बात कर रहा है तो पहले परिवृत्त तो बना लें, और ABC ये आपने बना लिया त्रिभुज। एंगल BAC का द्विभाजक, BAC का द्विभाजक BC को D पर और त्रिभुज ABC के परिवृत्त को E पर कट करता है, E पर कट करता है। AB is to AD, AB is to AD का अनुपात 3:5 है, AE is to AC का अनुपात आपको निकालना है। अब देखिए यहां पे एक थ्योरम लगा दें, उससे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो पहले आप ये देखें कि ये जो रेशियो दिया हुआ है ये किस त्रिभुज में है। अब AB जो है वो किस त्रिभुज में है, ABD में भी है और ABC में भी है। तो जो हमें अनुपात दिया हुआ है और जो हमें अनुपात निकालना है, ये अगर हम ध्यान दें तो अपने आप हमें
चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अब देखिए कैसे हम लोग इसको निकालते हैं या किस तरह से निकालेंगे। जैसे AE और AC का अनुपात आपको निकालना है, AE और AC का अनुपात आपको निकालना है, और AB AD अनुपात दिया है, तो AB और AD का अनुपात जो है आपको दे रखा है। तो अब ये देखिए क्योंकि हमें AE की जरूरत है, तो हम इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ज्वाइन करने पर हमें ये दिखेगा कि जो AC जीवा से जो ये एंगल है, AC जीवा से जो ये एंगल है, AC जीवा से ये एंगल और AC जीवा से ये एंगल बराबर है, क्योंकि दोनों AC जीवा से ही आ रहे हैं, तो ये एंगल बराबर है। और ये वाले एक एंगल ये, दूसरा एंगल ये, दोनों बराबर है। तो हम इस ट्रायंगल BAD और AEC को समरूप प्रूफ कर दें, सिमिलर प्रूफ कर दें। तो इसको प्रूफ हम लोग करने जा रहे हैं। तो ABD, ट्रायंगल ABD सिमिलर है। ABD मतलब ABD में अगर आप देखेंगे तो थीटा एंगल पहले लिया है, फिर अल्फा लिया है और फिर तीसरा एंगल, तो थीटा अल्फा तीसरा एंगल। और AEC में भी अगर हम देखें तो पहले हम A लेंगे, फिर E लेंगे, अल्फा, और फिर तीसरा एंगल C। अब इसमें अगर आप वो देखें रेशियो, तो AB AE का जो रेशियो है वही BD और EC का रेशियो हो जाएगा, वही AD और AC का रेशियो हो जाएगा। अब देखिए इसको और इसको अगर हम निकाल लें, ये दोनों एक साथ ले लें, तो AB अपॉन AE बराबर है AD अपॉन AC के। AD को इधर ले आइए, AE को इधर ले आइए। क्यों? क्योंकि AB के साथ AD है, AB के साथ AD है और AE AC एक साथ है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो AB अपॉन AD बराबर AE अपॉन AC के। और AB AD का अनुपात कितना है? ये 3:5 है। तो AB AD का 3:5 है, तो AE AC का भी कितना हो जाएगा? 3:5 ही रहेगा, इसलिए 3:5 D वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो सिर्फ आपको सिमिलर प्रूफ करना था ट्रायंगल को, तो ये हमेशा ध्यान रखिए। पहली चीज तो इसे ये दिया है कि एंगल BAD BAC का ये बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर जो यहाँ पर आकर के मिल रहा है। फिर हमने क्या किया, हमने इसको ज्वाइन कर दिया। वजह यह है कि हमें AE भुजा किसमें मिल रही है? इस ट्रायंगल में मिल रही है। इसका मतलब इस ट्रायंगल के साथ ही हमें प्रूफ करना है। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर कैसे हो गया? क्योंकि AC जीवा से परिधि पर ये भी आ रहा है, परिधि पर ये भी आ रहा है, तो एक ही जीवा से दो कोण बन रहे हैं। जब दो एंगल बराबर, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो तीसरा ये वाला एंगल है इसमें और तीसरा ये वाला एंगल है इसमें, तो तीनों जो है आपके ये बराबर है। जब बराबर है तो सिमिलैरिटी प्रूव हो जाएगी। दो भुजाओं को ले लीजिए, इसी से अपना रेशियो निकल आएगा। तो AB AD का अनुपात अगर 3:5 है तो AE AC का अनुपात भी क्या हो जाएगा? 3:5 ही रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में PD एक माध्यिका तथा G केंद्रक है। PG बराबर 24 सेंटीमीटर है। PD की लंबाई आपको निकालना है। तो PQR
ये आपका त्रिभुज है। पीडी पीडी माध्यिका है, जी केंद्रक है, सेंट्रॉइड है, बीजी की लेंथ दिया है 24 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि रेशियो 2:1 होता है, तो 2 रेशियो और 1 रेशियो क्या रिप्रेजेंट, 2 रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है 24 सेंटीमीटर को, पीजी की लेंथ। तो पीडी की टोटल लंबाई आपको बतानी है, तो एक अनुपात किसको प्रदर्शित करेगा, 12 सेंटीमीटर को। जब 2 24 को कर रहा है तो एक जो है 12 को करेगा, इसलिए पीडी की लेंथ आप निकाल लीजिए। तो पीडी की लेंथ कितनी हो जाएगी, पीजी प्लस जीडी, जो कि कितनी होगी 24 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 36 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 36। तो पीडी की लंबाई ही आपको निकालनी थी, तो ये आपके 36 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट थ्योरम पर बेस्ड है, थ्योरम आपने लगाया उसको आसानी से आप इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में एंगल BAC 70 डिग्री है, BAC 70 डिग्री है, ACB 45 डिग्री है, ACB 45 डिग्री है, एंगल DEA बराबर 140 डिग्री है, तो BDE का मान क्या होगा। देखें, ABC DE इसमें एंगल BAC 70 डिग्री दिया है, ACB 45, BAC 70 डिग्री दिया है और BAC 70, ACB 45, ACB ये है 45 और एंगल DEA 140, DEA ये एंगल दिया है 140। जो निकालना है हम लोगों को वो निकालना है BDE ये एंगल निकालना है। तो BDE ये एंगल हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो इसको देखिए आसानी से निकाल सकते हैं इस तरह से, क्योंकि ये इस ट्रायंगल का ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है। ये निकालना है, ये आप निकाल सकते हैं। ये कैसे निकाल सकते हैं, ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है जो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 70 प्लस 45 डिग्री, जो कि हो गया 115 डिग्री। तो 115 ये है, थीटा ये है, दोनों मिलकर के कितने हो जाएंगे 140 के बराबर। तो थीटा प्लस 115 बराबर 140 है और थीटा बराबर क्या हो जाएगा 140 माइनस 115, तो ये हो जाएगा 25 डिग्री। तो इसलिए BDE की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 डिग्री होगी। सिंपल है, देखिए क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये 70 दिया है, 70 है, ये 45 है, तो इन दोनों की हेल्प से ये निकल आएगा, ये वाला एंगल, ये एंगल हो जाएगा 115, ये 140 दिया हुआ है, तो 140 जो है वो इस थीटा और 115 के योग के बराबर है। तो इसलिए जो है थीटा की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 25 डिग्री निकलेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यदि त्रिभुज ABC का केंद्रक G है और BG बराबर 9 सेंटीमीटर है तो माध्यिका BE की लंबाई क्या होगी? ABC ये है ABC, ये ट्रायंगल है जिसमें BG 9 सेंटीमीटर है, G इसका केंद्रक है। तो B से मध्य बिंदु बनाए E, सपोज कर लीजिए, G जो है ये केंद्रक है। तो BE लेंथ कितनी होगी? तो आपको पता है कि केंद्रक 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। 2 रेशियो BG की लेंथ कितनी आ रही है? 9 सेंटीमीटर। 2 रेशियो ये 9 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए 1 रेशियो किसको करेगा? 4.5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो 4.5 प्लस 9 13.5 सेंटीमीटर जो है BE की लेंथ हो जाएगी। इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, या अगर आप निकालना चाहें सॉल्व करके तो BG और GE का जो रेशियो है ये 2/1 है। 2:1 के रेशियो में G डिवाइड करता है। BG की लेंथ 9 सेंटीमीटर दी है अपॉन GE की लेंथ बराबर 2/1। G इधर ले जाएं, 2 इधर ले आए तो GE की लेंथ जो हो जाएगी ये हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। और आपको BE निकालना है। तो 9 सेंटीमीटर प्लस 4.5 सेंटीमीटर जो कि कितना हो जाएगा? 13.5 सेंटीमीटर। तो ये लिख करके आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन लिखने में टाइम मत वेस्ट करिए। ये सारी चीजें क्या है, थ्योरम पर बेस्ड है। फटाफट डायग्राम बनाइए, डायग्राम से डायरेक्ट आंसर को निकालिए। ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई टाइम मत खराब करें। तो अगर आपको ज्योमेट्री में यही सबसे अच्छी चीज है कि अगर डायग्राम क्लियर हो गया तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, डायग्राम से ही आपका आंसर निकल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज के कोण y + 36, 2y - 14, y - 22 डिग्री है। 2y का मान डिग्री में क्या होगा? अब ये निकालना है आपको। तो तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सिंपल इसको रख दीजिए उसी तरह से। तो y + 36 डिग्री प्लस 2y - 14 डिग्री प्लस y - 22 डिग्री बराबर 180 डिग्री है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 बराबर रख दीजिए। y + 2y + y 4y, ये है 14 और 22, ये हो गया 36। तो 36 - 36 0 हो गया। तो y बराबर हो जाएगा 2y आपको निकालना है, तो 2 से डिवाइड कर दिए तो 90 डिग्री होगा। तो 4y बराबर 180 के, तो इसलिए 2y बराबर 90 के होगा। तो 2y की वैल्यू ही निकालना था। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपके 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। त्रिभुज ABC में AB AC का अनुपात BD AC के अनुपात के बराबर है। एंगल B 70 डिग्री, एंगल C 50 डिग्री, D BC पर एक बिंदु है, तो एंगल BAD का मान कितना होगा? पहले ट्रायंगल बना लें, ABC, A, B और C। ये हो गया। AB और AC का जो रेशियो है वही BD और BC का रेशियो है। अब यहां पे D कोई बिंदु है कह रहा है, ये DC है। तो AB AC का जो रेशियो है वही BD और DC का रेशियो दिया हुआ है। एंगल B इज 70 डिग्री,
एंगल बी जो है वो 70 डिग्री है, एंगल सी जो है ये 50 डिग्री है, इसको ज्वाइन कर दें। एंगल बी ए डी का मान आपको निकालना है, एंगल बी ए डी की वैल्यू कितनी है। देखिए आपने पढ़ा एक थ्योरम, थ्योरम क्या है, अगर ए बी सी है, अगर ये कोण का द्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है, बी पर मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में ए बी और ए सी का जो अनुपात होता है वही बी डी और डी सी अनुपात के बराबर होता है। ये कब होता है, जब ये दोनों कोण बराबर हो, और यही आपको दिया जा रहा है, ए बी ए सी और बी डी डी सी का अनुपात बराबर है। और अगर ये दिया जा रहा है तो इसके मतलब ये एंगल बराबर है, इसके मतलब ये दोनों एंगल बराबर है, थीटा प्लस थीटा, एंगल बाइसेक्टर है ये। अब क्योंकि एंगल आपको क्या निकालना है, बी ए डी, दैट इज थीटा का मान निकालना है, तो अब इस ट्रायंगल में ए बी सी में अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब 70 ये, 50 ये, बाकी ये एंगल निकाल लें 2 थीटा। तो एंगल ए बी सी में अगर रखें तो 2 थीटा प्लस 70 प्लस 50 बराबर 180 के, 2 थीटा प्लस 70 प्लस 50 बराबर 180 के, इसलिए 2 थीटा बराबर हो जाएगा 60 के, थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री के, और थीटा क्या है, एंगल बी ए डी, तो ये 30 डिग्री होगा बी ए डी, तो इसलिए ये 30 डिग्री है एंगल बी ए डी। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन, ए बी सी, ए डी, बी और सी एफ तीन माध्यिकाएं हैं, त्रिभुज ए बी सी की ए डी बी ई सी एफ तीन माध्यिकाएं हैं, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप हमेशा कितना होगा। देखिए सिंपल सा जो है, आपके एक तरह से क्वेश्चन आप ऐसे समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करें, एक एग्जाम्पल ले लें, ए ये वैल्यू होती है और इसकी माध्यिका जो होती है वो h के बराबर होती है, और h की वैल्यू कितनी है, दैट इज √3/2a। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 अपॉन 2 इंटू a, इसलिए 0.866a। तो h की वैल्यू जो है ये a से कम निकलती है, जो h की वैल्यू होगी ये हमेशा a से कम होगी। तो जो माध्यिकाएं होती हैं ये हमेशा भुजा से कम होती है, यही थ्योरम है, तो डायरेक्ट थ्योरम पर बेस्ड है ये। तो यहां पर कुछ करना नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस ये है कि ये जो लेंथ होगी, या किसी भी त्रिभुज में आप बना करके देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन करके देख लीजिए, तो हमेशा जो माध्यिकाएं होंगी, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज में हमने इसलिए लिया क्योंकि इजी है समझना। समबाहु त्रिभुज में क्योंकि जो माध्यिका होगी वही लंब होगा और चारों केंद्र भी एक ही जगह पर होंगे, इसलिए एग्जाम्पल इसका लिया। तो किसी भी त्रिभुज में, तो ये क्या है, ये थ्योरम है, इस थ्योरम को समझ लीजिए क्या है। थ्योरम जो है वो ये है कि अगर ए बी सी ये त्रिभुज है कि, और ए बी बी सी ए सी त्रिभुज की भुजाएं, ए डी बी ई और सी एफ ये माध्यिकाएं हैं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इनका योग जो होता है ये हमेशा ज्यादा होता है ए डी बी ई और सी एफ के। ये थ्योरम है, और थ्योरम अभी हम लोग ने प्रूफ भी कर दिया, क्योंकि ए बी बी सी सी ए हमेशा भुजाओं का योग माध्यिकाओं के योग से सदैव अधिक होगा,
यही कह रहा है। तो कह रहा है कि 3 वादिकाएं हैं, ABC का परिमाप हमेशा, परिमाप किसको कहेंगे, भुजाओं का योग, परिमाप हमेशा कितना होगा, ADBECF के समान होगा, ADBECF से अधिक होगा, ADBECF से कम होगा, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इससे हमेशा क्या होगा, AD अधिक होगा, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो किसी भी त्रिभुज का, कोई भी त्रिभुज, एग्जाम्पल हमने लिया है आपके समबाहु त्रिभुज का, लेकिन हम किसी भी त्रिभुज की बात कर रहे हैं, कोई भी त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उनका जो परिमाप होता है उसकी तुलना में जो है आपके अगर माध्यिकाओं की लेंथ देखी जाए तो वो कम होगी हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः AB और AC पर 2 बिंदु हैं। D इज पैरेलल टू BC है। DE त्रिभुज ABC की 2 समान क्षेत्रफलों में विभाजित करता है। DB AB का अनुपात कितना है। अब देखिए, ABC ये है आपका त्रिभुज। DE AB और AC पर 2 बिंदु हैं, DE, D और E ऐसे बिंदु हैं जिसकी वजह से DE BC के समानांतर है, पैरेलल है। DE त्रिभुज AB की 2 समान क्षेत्रफलों में द्विभाजित करता है। तो DE जो है 2 समान क्षेत्रफल में, इसका मतलब ये और ये क्षेत्रफल बराबर है। तो DB और AB का अनुपात आपको निकालना है कि DB और AB का अनुपात कितना होगा। तो इस चीज को अगर आप देखेंगे तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं। ये आप ये कह सकते हैं कि ये क्षेत्रफल इसका हाफ है। तो त्रिभुज क्योंकि ये समरूप है तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स तो होंगे, ये कॉमन है, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज ADE के, और त्रिभुज का एरिया अगर हम फॉर्मूला लगाएं, एरिया ABC का और एरिया ADE का, तो ये जो है आपके भुजाओं के वर्ग के उसमें, तो AB AD के वर्ग में ये होगा। तो अब इन्हीं का जो है आपको वैल्यू को देखना है कि कितनी आएगी या क्या वैल्यू होगी। तो अब देखिए त्रिभुज ABC, अगर ये क्षेत्रफल बराबर है, अगर हम इस क्षेत्रफल को x कहें और इस क्षेत्रफल को x कहें, तो हम ये कह सकते हैं कि ABC का क्षेत्रफल क्या है, x प्लस एक्स 2x, और ADE का क्षेत्रफल x माना बराबर AB और AD, x कैंसिल कर दीजिए, ये स्क्वायर के फॉर्म में। अब दोनों तरफ रूट 2 बराबर AB अपॉन AD ये है। अब देखिए क्योंकि हमें DB और AB, DB कैसे आएगा, अगर हम AB की जगह जो है आपके AD की जगह क्या रख दें, AD की जगह अगर हम रख दें AB माइनस DB, इसको हम रख दें तो क्या हो जाएगा, √2 इक्वल्स टू AD अपॉन AB अपॉन AD की जगह हम क्या रखने जा रहे हैं, AB माइनस BD, AB माइनस BD, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए DB और AB का ही अनुपात आपको निकालना है, तो इसी को निकालना है, इसी पलट दीजिए, ये हो जाएगा 1/√2 बराबर AB माइनस BD अपॉन AB, 1/√2 इक्वल, अब देखिए 1/√2 बराबर 1 माइनस BD अपॉन AB हो जाएगा। अब BD अपॉन AB को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा BD अपॉन AB
बराबर 1 माइनस 1 बाय √2। √2 एलसीएम ले लीजिए तो √2 माइनस 1 अपॉन √2, यही बी डी और ए बी का अनुपात हो जाएगा। √2 माइनस 1 √2। यहाँ पे करेक्शन देखिए, √2 माइनस √2 है, ये सी वाला ये ऑप्शन हो जाएगा। तो √2 माइनस 1 इज टू √2। देखिए सिंपल है, बहुत ज़्यादा जो है आपको ये नहीं करना है, बस ये है कि सिमिलैरिटी पहले से ही आपको पता होती है। इसको एक बार फिर से हम सॉल्व करके दिखा देते हैं फटाफट। ट्रायंगल है, ए बी सी है, कह रहा है डीई एक ऐसी रेखा है जो इसे दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। इसका क्षेत्रफल x, इसका क्षेत्रफल x मान लिया। तो अब ये कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, और त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल है, एरिया है, ये ए बी ए डी के वर्ग में, फिर ए सी ए ई के वर्ग में, और फिर बी सी और डी ई के वर्ग के अनुपात में होगा। इनसे मतलब नहीं, हमें इसका इस्तेमाल कर लें। तो अगर ये एक्स एक्स है तो ये 2x हो गया, ये हो गया x बराबर ए बी अपॉन ए डी की जगह हम क्या रख दें, ए बी माइनस डी बी, क्योंकि यही वैल्यू आपको निकालनी है। इसको कैंसिल कर दें तो ये स्क्वायर के फॉर्म में है, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो ये हो जाएगा √2 बराबर ए बी अपॉन ए बी माइनस डी बी। पलट दें तो √2 अपॉन 1 दैट इज ए बी माइनस डी बी अपॉन ए बी से डिवाइड कर दें तो √2 बराबर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों को एक तरफ ले करके वैल्यू को यहाँ पर निकाल सकते हैं, या ऐसे कर लीजिए कि 1 माइनस डी बी बाय ए बी। डी बी बाई ए बी को इधर ले आइए और √2 को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा डी बी बाय ए बी बराबर 1 माइनस, अच्छा ये पलट गया है तो 1 बाय √2 हो जाएगा, सॉरी ये 1 बाय √2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बाय √2, तो ये क्या हो जाएगा √2 माइनस 1 बाय √2, यही आंसर हो जाएगा। यही निकालना था आपको डी बी और ए बी का अनुपात। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर होते हैं तो इनको सिमिलैरिटी से सॉल्व करने की कोशिश करिए, ये जो है इसी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है देखिए, समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ए बी सी, हमने आपको बताया कि इसकी सभी समबाहु त्रिभुज के सभी केंद्र एक ही जगह पर होते हैं, एक ही स्थान पे होते हैं। अगर प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसको अगर हम h कहें तो h बराबर √3/2 इंटू ए के बराबर होता है, और a कितना है 6 सेंटीमीटर है, 2 3 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए तो हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर, ये टोटल लेंथ ही है। अब देखिए अगर अंतःवृत्त बनाते हैं तो स्मॉल r ये है और इसको
इसको लेकर के ऐसे अंतःवृत्त बनता है। और अगर परिवृत्त बनाएंगे तो कैपिटल आर ये है, ये ऐसे बनेंगे। तो ये जो लेंथ होती है वो कैपिटल आर होती है और ये जो होती है स्मॉल आर। तो अगर परिवृत्त कहता तो कैपिटल आर की वैल्यू निकाल देते जो 2:1 के रेशियो में होगा, ये 2:1 के रेशियो में होगा। तो जब आपको टोटल एडी पता है, स्मॉल आर निकालना है, तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा 1/3 इंटू एच। तो 1 रेशियो, टोटल रेशियो कितना है 3, 2 ये है 1 ये है, तो टोटल कितना हो गया 3। तो एक भाग कुल कितने भाग में, 3 भाग में, 1/3 एच का। तो इसलिए 1/3 इंटू 3√3 सेंटीमीटर, जिसमें से 3 एलिमिनेट हो जाएगा तो r बराबर हो जाएगा √3 सेंटीमीटर। तो √3 सेंटीमीटर अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। और परिवृत्त की कहेगा तो परिवृत्त में इसी का जस्ट डबल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2√3 हो जाएगा, तब 2√3 हो जाएगा परिवृत्त की त्रिज्या अगर कहता है। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज एबीसी में बीसी के समानांतर एक सरल रेखा एबीएसी को पी क्यू पर इस प्रकार काटती है कि एपी पीबी का रेशियो जो है 3:2 है। त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो ए बी सी ये है, कह रहा है बीसी के समानांतर एक सरल रेखा एबीएसी को पी क्यू पर कट करती है, पी और क्यू पर कट करती है जो इसके समानांतर है। इसका मतलब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, सिमिलर है। एपी पीबी का अनुपात 3:2 है, एपी पीबी का अनुपात 3:2 है। त्रिभुज एबीसी एपी क्यू का मान निकालना है। तो त्रिभुज एपी क्यू सिमिलर है त्रिभुज एबीसी के। तो त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल एरिया और त्रिभुज ABC का एरिया बराबर हो जाएगा किसके, जो हो जाएगा AP/AB का स्क्वायर या AQ/AC का स्क्वायर या PQ/BC का स्क्वायर। और APPB AB को निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा AP/AB की जगह आप क्या रख सकते हैं, AB की जगह रख सकते हैं AP+PB, AP+PB का स्क्वायर। और AP का अनुपात कितना दिया है 3, PB का कितना दिया है 2, 3 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3/3+2 का होल स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 9/25 या इसी को 9:25 आप लिख सकते हैं। तो ये जो है आपके हो जाता है तो 9:25। बस इसी चीज को आपको देखना था। ये फिर समझ लीजिए कि अगर हम कहते हैं ट्रायंगल APQ का क्षेत्रफल ट्रायंगल ABC के क्षेत्रफल, तो ये कैसे है AP/AB का होल स्क्वायर, बाकी आगे से मतलब नहीं, इसी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको AP और इसको क्या लिखा है AP+PB। अब देखिए जो रेशियो आपके दिया हुआ है, ये दिया है APPB का 3:2, APPB का
3:2 APPB का, ये हो गया 3, ये हो गया 3 रेशियो, ये 2 रेशियो का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया बाय 25 या 9:25। बस ये सोल्यूशन हो जाता है। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 9:25, यही आंसर होगा।